गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका मीनिंग और नीड जो है वो डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे स्कोप। बिफोर गोइंग टू स्कोप मैं एक बार फिर से आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन होता क्या है थोड़ा सा उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है? एनवायरनमेंट एजुकेशन कैन बी व्यूड एज एन एरिया ऑफ स्टडी। इसको हम सिर्फ एक एरिया ऑफ स्टडी लेकर हम यहाँ पर नहीं चलते हैं। ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हमें उस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उस एनवायरनमेंट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो एनवायरनमेंट में आ रही है और हाउ टू रिमूव या हाउ टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम्स। तो ये एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो हमें ये सारा कुछ प्रोवाइड करेगी। हमें बताती है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और एजुकेशन जो है वो हमें वेज और मीन्स प्रोवाइड करेगा कि हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था एनवायरनमेंट एजुकेशन का मीनिंग, कि इसको हमने सिर्फ जो है एक एरिया ऑफ स्टडी लेकर नहीं चलना। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड होते हैं। इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव के साथ भी देखते हैं। एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट, एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट। कि अब हमने एजुकेशन जो है एनवायरनमेंट को मीडियम लेके करना है, एनवायरनमेंट के लिए हमने एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन जो हम लेंगे वो थ्रू द एनवायरनमेंट लेंगे। जो हमारा आज का वातावरण है हम उसके हिसाब से जो है हम इसको लेकर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज़ द स्कोप। स्कोप एक ऐसा दायरा है, एक क्षेत्र है जिसमें पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो की जाती है। कि मीन्स कि एनवायरनमेंट एजुकेशन का दायरा कितना बड़ा है। ये जस्ट एक नंबर्स हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा दायरा हमारे पास एनवायरनमेंट एजुकेशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि हमने यहाँ पर क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्स करके रखना है, उसकी कंजर्वेशन हमने यहाँ पर करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास टू टाइप से होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के अंदर क्या आएगा? सोलर एनर्जी है, एयर है, विंड है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? रीन्यूएबल एनर्जी हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर आएंगे फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल हैं, कोयल हैं, नेचुरल गैसेस हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, फास्फोरस है, एल्युमिनियम है, सॉल्ट है। ये सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या सोर्सेज। हमने इन सबको कंजर्व करके रखना है। इनको जितना हम कंजर्व करके रखेंगे इन फ्यूचर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जितना इनका लेस यूज़ हम करेंगे हमारे पास ये हमारी संपदा के रूप में रहने वाले हैं। अगर हम इनको जितना वेस्ट करेंगे उतना ही एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो फर्स्ट स्कोप क्या है? वी हैव टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, देन सेकंड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लाइक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पाइसीज़ की डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, लैंडस्केप डाइवर्सिटी है। इन सब को हमने कंजर्व करना है। वी हैव टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर इकोसिस्टम, लैंडस्केप डाइवर्सिटी, स्पाइसीज़ की डाइवर्सिटी है। तो जितनी वेरिएशंस यहाँ पर हैं हमने उन सब को ध्यान देना है। आप लोग देखते होंगे कि टाइगर रिजर्व के लिए बनाए हुए हैं, नेशनल अलग बने हुए हैं, इंटरनेशनल अलग बने हुए हैं। तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आज एंडेंजर्ड जोन में आई हुई हैं कि वो लुप्ती हो चुकी हैं। सिर्फ 2 या 3 कुछ उनके अंश जो हैं यहाँ पर लेफ़्ट ओवर हैं, अदरवाइज़ वो पूरी की पूरी जो स्पाइसीज़ हैं वो क्या है? एंडेंजर्ड जोन में जा चुकी हैं। देन वी हैव टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपको सबको पता है कि जहाँ पर भी चीज़ प्योर नहीं है, अगर हम एयर की बात करते हैं, अगर एयर प्योर नहीं है मीन्स कि एयर कैसी है?
पोल्यूटेड। अगर हम कंपेयर करते हैं एनसीआर के जो मेन है दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ की अगर हम एयर की बात करते हैं और अपने यहाँ की एयर की बात करते हैं तो एयर क्वालिटी वहाँ पर पुअर है, बिकॉज वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कौन कौन सा पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और साउंड पोल्यूशन है। इन सबको आपने जब आप लोग 6th-7th में होंगे ऐसे के रूप में बहुत बार पढ़ा है। अगर इफ़ वी आवर लैंड इज़ पोल्यूटेड तो उसको हम बोलते हैं लैंड पोल्यूशन, कि सॉइल अच्छी नहीं है लैंड की, उस लैंड के अंदर फर्टाइल नहीं है, कोई फसल है वो नहीं उग पा रही है अच्छे से, बंजर हो चुकी है बिकॉज ड्यू टू द पोल्यूशन। देन एयर पोल्यूशन। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत तरक्की कर लिया, प्रोग्रेस कर लिया, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब एक ही घर में अगर 5 जने हैं तो 4 या 3 गाड़ियाँ उनके पास हैं, 1 या 2 बाइक हैं, स्कूटीज़ हैं, ओवर है हर किसी के पास, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, उनको रखने की जगह देनी पड़ेगी, उनको चलाने के लिए अच्छी रोड देनी पड़ेगी, पेड़ काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटेंगे पोल्यूशन वैसे ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो रही है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स हमारे पास नहीं है। हम लोग ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को और इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वी हैव टू स्टॉप दैट, ठीक है। स्टॉप नहीं हम लोग कर सकते, बट हम उनको कोशिश करनी है कि वी हैव टू मिनिमाइज़ एयर पोल्यूशन। अब दिल्ली की ही हम बात कर रहे हैं कि कितना पोल्यूशन वहाँ पर है। अब कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा है तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी जो अगर हम इम्प्रूव इंडेक्स देखते हैं तो वो दिल्ली की इम्प्रूव हुई है, क्योंकि व्हीकल्स नहीं थे। वहाँ की सरकार ऑड एंड इवन का फॉर्मूला अपनाती है कि आज ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी। क्यों? क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर की क्वालिटी बहुत बुरी हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट का आज सबसे बड़ा इशू क्या है, पोल्यूशन का। तो वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन। अब एजुकेशन ही बताएगी कि हम कैसे पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्या क्या। अब पेट्रोल को बंद करके हम लोग CNGs पे आए, CNGs को बंद करके हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आ रहे हैं, गाड़ियों की वहाँ पर बात चल रही है कि बनेंगी और आने वाले टाइम में वो आएंगी। तो उससे क्या होगा कि कुछ पोल्यूशन जो है वो वहाँ पर कम हो पाएगा। देन ये तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात थी कि हमें लैंड को, सॉइल को, वाटर को, साउंड पोल्यूशन ये हमने रोकने हैं, कम करने हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पोल्यूशन। ह्यूमन पोल्यूशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन। कि अब इंडिया जो है चाइना के बाद 2nd नंबर पे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इट्स नॉट अ पोल्यूशन, इट इज़ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर हमने कंट्रोल करना है कि वहाँ पे हमने कुछ रूल्स लगाने हैं, या कुछ सोसाइटी की मैंडेटरी रूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब हो सकता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो। तो अब पॉपुलेशन जो है वो ओवर हो रही है, लैंड कम हो रही है और लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं कि जंगलों को काट काट कर रहने की जगह बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स खड़ी करी जा रही है। जब जंगल साफ़ हो रहे हैं तो लैंड पोल्यूट हो रही है, एयर की क्वालिटी पोल्यूट हो रही है। तो दीज आर द रीज़न ऑफ पॉपुलेशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वो एनवायरनमेंट के ऊपर साइड इफ़ेक्ट ही देगी, पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो नहीं डालेगी। लास्ट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि नॉलेज प्रोवाइड करनी है हमने अपने इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हमने यहाँ पर बात करनी है। बायोडाइवर्सिटी, रिचनेस एंड द पोटेंशियल डेंजर्स टू द स्पाइसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं कि जो एंडेंजर्ड जोन में आए हुए हैं। प्रजातियां ऐसी हैं कि जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। इनके लिए अलग से नेशनल पार्क्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इनको प्रिकर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी रिजर्व सेंटर्स इनके लिए बनाए जाते हैं। तो पहले हमें इनका इशू मालूम चला, प्रॉब्लम मालूम चली कि ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीसीज़ हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड जोन में हैं। तो हमने उसके बारे में स्टडी करी, रिसर्च करी, हमें पता चला। फिर एनवायरनमेंट एजुकेशन के थ्रू जो है वहाँ पर हमने पॉलिसीज़ मेकर्स ने इस चीज़ को ध्यान दिया और इनको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे वेरियस स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए, ताकि जो स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म होने वाले हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकें और कुछ को हम जो है बचा सकें। क्योंकि हर एक स्पीसीज़ का जो है यहाँ पर महत्व अपना अलग है। अगर कोई भी एक बिल्कुल एंडेंजर्ड या लुप्त हो जाती है तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ही एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सटिंक्शन ऑफ ओनली वन स्पीसीज कैन कॉज सीवियर इम्बैलेंस। अगर कोई भी एक प्रजाति ख़त्म हो जाती है तो उसका जो इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और वो बैलेंस जो है वो बिगड़ता ही चला जाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जगोर्स जो एक तरह की स्पीसीज़ है जो अब बिल्कुल ही एंडेंजर्ड जोन के अंदर आई हुई है, वो कीस्टोन स्पीसीज़ उसको हम बोलते हैं। दे कैन हेल्प इन बैलेंसिंग लार्ज इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको बनाने में ये बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। कीस्टोन स्पीसीज़ क्या होती हैं? आर हैव एक्सटर्नली हाई इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम and are critical for the overall structure and function of an ecosystem. कीस्टोन स्पीसीज़ हम उसको बोलते हैं कि जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने में। अगर उसमें से वो स्पाइस ख़त्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो जो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, एनिमल भी इंक्लूड हो सकते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। दस इन द एब्सेंस ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज मैनी इकोसिस्टम वुड फेल टू एग्जिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो फेल हो जाएंगे अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये है जैसे कि फर्स्ट मैं रिपीट कर देती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। देन वी हैव टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी सिस्टम। देन वी हैव टू कंट्रोल ऑन पोल्यूशन। देन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें हमारे पेड़ काटने पड़ रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ह्यूमन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो शिकार भी करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स को भी काटना पड़ेगा, बहुत सारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं दे आर ड्यू टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारा जो हमारा इकोसिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है। देन इकोलॉजी, हमें हमारी इकोलॉजी और इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना है। इसीलिए एनवायरनमेंट एजुकेशन को हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया है, एटलीस्ट कि कुछ पर्सन्स इस सिस्टम को समझ सके, प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ स्टेप जो है वो उठा सके।